बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में क्यूब रूट्स हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो क्यूब रूट्स में जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अलग से कर चुके हैं। वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के वहाँ से आप क्लिक कर लें और समझ लें और वहीं से देख लें। Now question number 1. Question number 1 part 1. Find the cube roots of -1. -1 के लिए क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो -1 के लिए अगर आप क्यूब रूट्स फाइंड करते हैं तो इस सूरत में अगर आप इसे लिख लें लेट x इज इक्वल टू -1 और इसके लिए क्यूब रूट्स, द क्यूब रूट विल बी 1/3। आपको एक चीज़ आपने पढ़ लिया होगा जब हम रेडिकल्स पढ़ रहे थे, स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे थे। रेडिकल साइन दिस इज इक्वल टू 1/2 और अगर आपके पास nth पावर है, यहां बेस कुछ भी हो तो उस सूरत में क्या होगा 1/n होगा, यानी बेस टू द पावर 1/n। अगर यहां x है तो ये x की पावर 1/2, अगर यहां x है तो x की पावर 1/n। अगर आपने यहां n की जगह 3 लिखते हैं तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ x इट इज रिटन इन दिस फॉर्मेट। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/3। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि -1 के लिए क्यूब रूट्स आप फाइंड कर लें। तो इससे ये मुराद है कि -1 क्यूब रूट। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसे फिर इस तरह ब्रैकेट में लिख के 1/3 पावर दे दें और इसे एज्यूम कर लें लेट x इज इक्वल टू -1 क्यूब रूट। क्योंकि -1 के लिए क्यूब रूट पूछा जा रहा है तो आपने एज्यूम कर लिया x इज इक्वल टू दिस विद क्यूब रूट। क्यूब रूट इसके -1 के लिए क्यूब रूट्स पूछे जा रहे हैं कि इसके क्यूब रूट्स क्या होंगे। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इस एक्सप्रेशन में आपने दोनों साइड पे क्यूब लेना है। तो लेफ्ट साइड पे क्यूब लेंगे, दिस इज क्यूब, और राइट साइड पे आप क्यूब लेंगे 1/3 होल टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि आपने दोनों तरफ क्यूब लिया। तो राइट साइड पे क्यूब 1/3 के साथ एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 1/3 × 3, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, पावर क्या बच जाएगा 1। तो -1 टू द पावर 1 है तो 1 की पावर को हम नहीं लिखते। तो अब ये क्या होगा कि x³ इक्वल्स टू -1। अब आपके पास ये बन गया। अब अगर ये -1 को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें तो राइट साइड पे क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। x³ + 1 दिस इज इक्वल टू 0। राइट पे ये -1 था, लेफ्ट पे आके ये +1 बन गया। अब आप एक चीज देख लें, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एक फार्मूला अगर आपको याद पड़ता हो a³ + b³। अगर a³ + b³ ये फार्मूला आपके पास बन रहा हो तो इसे ओपन आप किस तरह करते हैं, a + b इंटू a² - ab + b²। अगर a³ + b³ का फार्मूला है तो आप इसे इस तरह ओपन कर लेंगे। तो यहां लेफ्ट साइड पे आप देख लें, आपको a³ + b³ का फार्मूला नजर आ रहा है। आप इसे ओपन करके इस फॉर्मेट में लिख दें तो क्या बन जाएगा, x + 1 इंटू x² - x + 1 a² यानी x का स्क्वायर माइनस ab, x और 1 को मल्टीप्लाई कर लें x बन जाता है, प्लस b² यानी +1 का स्क्वायर। तो आपने ओपन कर लिया a³ + b³ को, तो ये फार्मूला बन गया और राइट साइड क्या है, दिस इक्वल टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं। अगर आपको याद पड़ता है इन दोनों को आप 0 की इक्वल कर लें, x + 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी तरफ आप कर लें x² - x + 1 इक्वल्स टू 0। इसे आप सॉल्व कर लें, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -1।
तो एक रूट तो बन गया -1। -1 के अगर आप क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हैं तो एक रूट क्या बन गया -1। बाकी दो रूट्स क्या बनते हैं? बाकी दो रूट्स आपके यहाँ से निकलेंगे। अब इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं तो फैक्टराइजेशन से कर ले, मगर ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा। जब फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता तो उस सूरत में फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं। तो अगर इसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें, इसमें a, b और c के वैल्यूज़ क्या हैं? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1। अब ये फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगा लें तो आपके दो रूट्स निकल आएंगे, यानी x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज आप पुट कर लें। पुटिंग दी वैल्यूज, माइनस इंटू बी की जगह फिर -1 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट में क्या है? b का स्क्वायर है यानी -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह भी 1 डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको मैं फर्दर आगे सॉल्व करने के लिए ऊपर वाला पोर्शन इरेज करके मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगा। एक रूट आपने फाइंड कर लिया है, दो रूट्स आपके यहाँ से निकल रहे हैं। अब इसे फर्दर आप कैरी ऑन कर लें तो ये माइनस माइनस के साथ प्लस, +1 प्लस माइनस, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर क्या है? -1 का स्क्वायर 1 है, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, और ये -4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह क्या है? 1, इट मीन्स 2a। तो अब ये क्या बन रहा है? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, यानी x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस -3 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया। अब आपने फर्दर क्या करना है? फर्दर अगर आप इसे इस तरह लिख लें, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इस अंडर रूट के अंदर अगर आप -1 भी लिख लें और 3 भी लिख लें तो आप लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो -3 बन जाता है डिवाइडेड बाई 2। अब एक चीज़ का आपको कंफर्म है कि -1 अंडर रूट दिस इज इक्वल टू आयोटा। तो इस -1 अंडर रूट को अगर आप रिप्लेस कर लें, फर्दर आप एक स्टेप का इजाफा कर लें, 1 प्लस माइनस -1 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट, आप इसे इस तरह भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब ये -1 अंडर रूट को आप आयोटा से रिप्लेस कर लें तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसे फर्दर अगर रूट्स की शक्ल में लिख लें तो आपके दो रूट्स बन रहे हैं। कौन कौन से रूट्स होंगे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक रूट आपका निकल चुका है, x इज इक्वल टू -1। सेकेंड रूट क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, एंड द सेकेंड इज 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब एक चीज आप देख लें, राइट साइड पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। राइट साइड पे प्रॉपर्टीज क्या हैं कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू ओमेगा। ये पहले से प्रूफ शुदा है। इसके प्रूफ के लिए आप अलग से जो बेसिक्स ऑफ क्यूब रूट्स हैं आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो ओमेगा किस चीज़ के बराबर है? ये पहले से तयशुदा है, प्रूफ शुदा है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ आपके पास क्या आ रहा है? 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आप इस फॉर्म में से कैसे ला सकते हैं? अगर आप इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लें, आप इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बन जाता है? -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। एक आपका ये बन जाएगा और दूसरा यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बचता है? 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके दो रूट्स बन गए। दोनों के बार क्या है कि एक माइनस का इजाफा हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये किस चीज़ की इक्वल है? प्रॉपर्टीज में चेक कर लें। -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इट मीन्स ये माइनस आप जो बार है उसे रखें,
और ये कंप्लीट पोर्शन किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। इसके बाद ये पोर्शन किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू ओमेगा। तो माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इट मीन्स यहां पे भी एक माइनस आएगा, -1। तो ये हो गया माइनस ओमेगा। अब क्या है कि आपके कितने रूट्स बन गए? 3 रूट्स बन गए। एक रूट -1, सेकेंड रूट इज माइनस ओमेगा, थर्ड रूट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर कौन कौन से हैं? -1, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। So these are cube roots of -1। और +1 के लिए क्यूब रूट्स क्या हैं? वो पहले से हम प्रूव कर चुके हैं। क्यूब रूट्स ऑफ +1 वो है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इस प्रूफ को, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको रिपीट बता रहा हूं कि 1 के क्यूब रूट्स क्या हैं? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और -1 के क्यूब रूट्स क्या हैं? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 चीज़ें आप याद रख लें। इसके बाद प्रॉपर्टी सब इन पे बेस करती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेस्ड ऑन दीज। अब करने जा रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या था? दिस वॉज योर आंसर। ये मैंने इजाफी आपके लिए लिख दिया ताकि आपके जहन में रहे। आप फिर फर्दर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहाँ से देख के आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं कि 1 के लिए क्यूब रूट्स क्या बनते हैं। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। अब करने जा रहे हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1। तो पार्ट 2 को क्वेश्चन नंबर 1 के भी हम सेम प्रोसीजर पे कर लेंगे। अब पार्ट 2 में क्या पूछा जा रहा है? पार्ट 1 में -1 के लिए क्यूब रूट्स पूछा जा रहा था। पार्ट 2 में क्या है? -8 के लिए क्यूब रूट्स पूछा जा रहा है। तो इट मीन क्यूब रूट्स ऑफ -8। तो सेम पैटर्न अडॉप्ट कर लें, यानी -8 ये इसके क्यूब रूट्स इस तरह बनते हैं। तो ये किस चीज की इक्वल होगा? -8 1/3। अगर आप इसे पावर की सूरत में लिखना जाए तो क्यूब रूट को आप इस तरह लिखते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू -8 1/3। अगर आप -8 के क्यूब रूट को x के इक्वल एज्यूम कर लें तो ये क्वेश्चन आपका फिर सॉल्व हो जाएगा। तो अब फर्दर आगे चलाते हैं। जैसे आपने अगले स्टेप में दोनों साइड पे क्यूब लिया था, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, on both sides। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके क्यूब रूट्स आप दोनों साइड पे क्यूब ले लें। तो लेफ्ट साइड पे x3, राइट साइड पे 1/3 और इस होल पे फिर क्यूब। अब ब्रैकेट में पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 1/3 × 3 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो -8 बच जाएगा। तो x³ इज इक्वल टू -8। अब आप इसे लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें तो क्या बन जाएगा? x3 -8 है, लेफ्ट पे +8, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसे वही फार्मूला अप्लाई कर लें a³ + b³ का। तो इसे a³ + b³ आप किस तरह बना सकते हैं? a³ + 2³ दिस इज इक्वल टू 0। अब 2 का क्यूब निकाल लें, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 बन जाता है। यानी 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लें, दैट विल बिकम 8। तो a³ + b³ का फार्मूला a³ + b³, दिस इज इक्वल टू व्हाट? a + b × a² - ab + b²। दिस इज फार्मूला। अब ये फार्मूला आप अप्लाई कर लें यहाँ पे। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या है? a + b यानी x + 2 × x² a² माइनस a × b 2x + b² 2 × 2 = 4 और राइट साइड पे क्या है? इक्वल टू 0। जब ये फॉर्म बन जाए तो आपके दोनों ब्रैकेट्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों 0 के इक्वल है। इट मीन्स दोनों अलग अलग 0 के इक्वल हैं। x + 2 = 0
और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू -2, सो एक रूट तो आपका ये बन गया। अब बाकी रूट्स निकालने के लिए, बाकी रूट्स आपके यहाँ इससे निकलेंगे, तो इस पे क्या है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट। अब इसमें से आप a, b और c के वैल्यूज निकाल लें। a इज इक्वल टू 1, यानी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर फिर कोएफिशिएंट ऑफ x फिर कांस्टेंट। इसके बाद b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 4। अब ये वैल्यूज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लें, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर लें a b c के। माइनस b की जगह -2 है तो -2 लिख लें, फिर b स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 c की जगह 4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, ऊपर मैं इरेज कर लेता हूं, तो यहां पे इसको फर्दर हम आगे चला लेते हैं। एक आप फाइंड कर चुके हैं, एक रूट फाइंड कर चुके हैं, दो रूट्स आप यहां से फाइंड कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लें, x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 बन गया, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, दिस इज स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो यहां 4 लिख लें। -4 4 इज 16, ये -16 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 4 - 16, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 प्लस माइनस 4 - 16 यानी -12 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब आप फर्दर क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसे इस तरह लिख लूं, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस -1 अंडर रूट इंटू 4 इंटू 3, या बल्कि इस तरह से कर लेता हूं, 4 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो इसे हम इस तरह कर सकते हैं। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई आप इस तरह करेंगे, 2 प्लस माइनस ये -1 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1 अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू आयोटा, ये आप पहले से जानते हैं। तो इसकी जगह आप आयोटा लिख लें, आयोटा आ गया। अब ये क्या है, 4, ये कंप्लीट स्क्वायर है, आप कंप्लीट स्क्वायर को खत्म कर ले, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2, तो 2 को आप आयोटा के साथ लिख लें, और अंडर रूट 3 का नहीं निकल रहा, आप उसे वैसे रहने दें, डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे आप, x इज इक्वल टू, ऊपर 2 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बच गया, 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसल, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। अब एक चीज इसमें करने जा रहे हैं हम, आप यहां राइट साइड पे देखें, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं। ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम ओमेगा की सूरत में इसे लिख लें, किस सूरत में लिख लें हम, ओमेगा की सूरत में, तो ये मैं लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेता हूं। ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर ये आप अपने जहन में रख लें, ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर है, तो -1
माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 दूसरी तरफ ले जाके आप मल्टीप्लाई कर ले यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। अब इन दो प्रॉपर्टीज का आपने सहारा लेना है। इसको अगर आप इस फॉर्मेट में चेंज कर लें या इसमें चेंज कर लें तो आप इसे 2 ओमेगा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों में कॉमन निकाल लें, क्या माइनस कॉमन निकाल लें, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, आपने यहाँ कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया, साइंस अंदर चेंज हो जाते हैं, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, यहाँ माइनस आपने कॉमन ले लिया, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। अब आपने देखना है यहाँ -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ये किस चीज़ के बराबर है, 2 ओमेगा के बराबर है। तो ये किस चीज़ के बराबर हुआ, 2 ओमेगा के बराबर हुआ है। इस ब्रैकेट की जगह आप 2 ओमेगा लिख लें और ये माइनस आप जो बार है ब्रैकेट के उसको रहने दें, तो क्या बन गया, 2 ओमेगा बन गया ये। और ये क्या बन जाएगा, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर हुआ। तो माइनस जो बार है उसे रहने दें और इसको 2 ओमेगा स्क्वायर लिख लें। तो आपके दो रूट्स ये आ गए, एक रूट आप पहले फाइंड कर चुके थे। तो अब आपने क्या करना है कि आंसर अगर आप -8 के लिए लिखना चाहें, -8 के लिए, तो द क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर, एक क्या है -2 है, द सेकेंड वन इज -2 ओमेगा and third one is -2 omega square. So this is answer for part 2 question number 1. अब आपने क्या किया, 1 के लिए क्यूब रूट से ये फार्मूलाज हमने डेवलप कर लिया है पहले अपने फंडामेंटल्स में, बेसिक लेक्चर में। -1 के लिए हम क्वेश्चन जो पार्ट 1 हमने किया था इसी लेक्चर में, तो उसमें आपने रूट्स फाइंड कर लिए। तो क्या हुआ, -1 के लिए क्यूब रूट्स क्या बन रहे थे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब -8 के लिए क्या बन गए, -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में प्रॉपर्टी के तौर पे नक्श कर लें कि अगर कहीं आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर क्यूब रूट्स ऑफ -1, तो आपको ज़बानी याद होने चाहिए कि -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो पार्ट 1 में हमने कर लिया, आंसर निकाला था। अगर पूछा जाता है कि व्हाट आर क्यूब रूट्स ऑफ -8, तो प्रूव हमने कर लिया, क्या निकल रहे हैं, -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 में 125 के लिए। तो देखते हैं कि उसके लिए क्या रूट्स निकलते हैं। तो ये भी आप अपने जहन में रख लें। फिर जहाँ कोई कांस्टेंट नंबर आपके पास आता है, अगर उसके लिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पूछा जाता है, तो वो आपको ज़बानी याद होंगे कि वो आप प्रॉपर्टी के तौर पे आपके जहन में नक्श होंगे। अब करने जा रहे हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 में क्या है कि 125 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, 125 के लिए क्यूब रूट्स, 125 क्यूब रूट्स ऑफ 125 आर। तो अब हम आंसर फाइंड करके यहां लिख देंगे जो भी क्यूब रूट्स हमारे बन रहे हो। तो 125 के लिए, ये 125 के लिए क्यूब रूट्स ये प्लस में है, देखने माइनस में नहीं है। तो 125 के लिए क्यूब रूट्स आपके क्या होंगे, इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। फर्दर आप इसे क्या लिख सकते हैं, 125 की पावर 1/3। अब आप एज्यूम कर लें लेट x इज इक्वल टू 125 की पावर 1/3, तो आप लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से आपने क्यूब लेना है। तो लेफ्ट साइड पे आपका ये क्यूब बन जाएगा, राइट साइड पे क्या है 125 की पावर 1/3 होल की पावर फिर 3।
अब या राइट साइड पे पावर के ऊपर पावर है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 125 बच रहा है राइट साइड पे। अब 125 को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 125 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आप इसे अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना लें तो ये शायद बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5 क्यूब इक्वल टू 0। अब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाता है। अब आप इसे खोल ले बाय मीन्स ऑफ दिस फार्मूला, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी 5x प्लस 5x प्लस 25, 5 का स्क्वायर क्या है 25, दिस इज इक्वल टू 0। सॉरी। तो जब ये बन जाए तो आपके दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग से 0 की इक्वल हैं। इट मीन्स x माइनस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 दिस इज इक्वल टू 0। सॉरी जी। तो x इज इक्वल टू ये 5 बन गया, तो एक रूट आपने फाइंड कर लिया दैट इज 5। यहां आप इस पे अप्लाई कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें से आपने एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स के लिए और एक्स नॉट के लिए कोएफिशिएंट्स देखने हैं। यानी a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 25। कोएफिशिएंट्स आपने फाइंड कर लिए। अब इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पुट कर लें तो आपके बाकी दो रूट्स भी निकल आएंगे। एक रूट आपने फाइंड कर लिया, बाकी दो आपके यहाँ से निकल रहे हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज पुट कर लें। माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और इंटू सी की जगह 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब इसको फर्दर सॉल्व मैं ऊपर ये इरेज करके कर रहा हूं। -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 100 दिस इज इक्वल टू 2। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर लें। -5 प्लस माइनस ये -75 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसे मैं फर्दर स्प्लिट करके लिख लूं तो इस तरह लिख सकता हूं -5 प्लस माइनस -1 अंडर रूट इंटू 25 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से लिख सकते हैं। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें 75 को -1 से मल्टीप्लाई कर लें -75, तो -75 आपका बन गया। अब एक प्रॉपर्टी तो आप बहुत पहले से जानते हैं अच्छी तरह कि -1 अंडर रूट दिस इज इक्वल टू आयोटा। तो इसको आप आयोटा से रिप्लेस कर लें तो ये क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस ये आयोटा। अब ये 25 दिस इज कंप्लीट स्क्वायर। किस चीज़ का कंप्लीट स्क्वायर है 5 का। तो ये आपने स्क्वायर रूट इसका ख़त्म किया और अंडर रूट 3 को आप ऐसे ही लिखेंगे, इसके लिए नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन है, मैंने पिछले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड पे किए थे, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ये 2 अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3, एक आपका ये बन जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर क्या बनने जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, आप यहाँ से लिख लें ये प्रॉपर्टीज़, ये मैंने यहाँ लिखी हुई, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3
डिवाइडेड बाई 2। ये 2 आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो एक प्रॉपर्टी आपके पास ये है और एक ये है। अब आपके पास ये जो ब्रैकेट में है, इसको अगर आप ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर लें तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, आप इसे फर्दर इस तरह लिख सकते हैं 5/2 इंटू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, एक रूट आपका ये बन गया और दूसरा माइनस के साथ है -1, सॉरी 5/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। यहां तक आपको क्लियर है। अब आपने क्या करना है कि इसकी जगह इस प्रॉपर्टी में से आपने 2 ओमेगा स्क्वायर से इसे रिप्लेस कर देना है और -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 इसको आपने किससे रिप्लेस करना है, 2 ओमेगा से करना है। तो ये क्या हो जाएगा 5/2, इसकी जगह आप लिखेंगे 2 ओमेगा और यहां 5/2 और इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर। अब क्या है, ये 2 इस 2 से कट गया, ये इससे कट गया, तो रूट्स आपके क्या बन रहे हैं, x इज इक्वल टू एक 5 ओमेगा है और नेक्स्ट है 5 ओमेगा स्क्वायर। तो अब आपके रूट्स कितने बन गए, x इज इक्वल टू 5, फिर 5 ओमेगा, फिर 5 ओमेगा स्क्वायर। तो रूट्स आपके क्या बन गए 5 ओमेगा, 5 ओमेगा स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। अब इन 3 पार्ट्स में से हर एक के लिए अलग अलग से प्रूफ गिवन है, कुछ प्रॉपर्टीज हमने यूज़ कर ली हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस देने जा रहा हूँ। उस एनालिसिस में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई भी कांस्टेंट नंबर आपके सामने आ जाए, आप ज़बानी उनके खुद से क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे बग़ैर इस प्रोसीजर में जाए बग़ैर। तो अब थोड़ा सा एनालिसिस आप ले लें क्यूब रूट्स के लिए जो हम कर चुके हैं। मैं आपको यह बताता हूं 1 के लिए क्यूब रूट्स क्या है। क्यूब रूट्स ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये आपको यहां से पहले से पता है, जो हम फंडामेंटल्स में प्रूफ इसके कर चुके हैं अलग से, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। -1 के लिए हमने किया, -1 के लिए क्यूब रूट ये किस चीज़ के बराबर है, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद -8 के लिए, -8 के लिए -2 -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको याद पड़ता है, नहीं तो अभी जो हमने इरेज कर लिया इसी लेक्चर में पार्ट 1, 2 और 3 के आंसर जो हमने निकाले वो आंसर्स आप यहाँ पे लिख लें। इसके बाद इन चारों आंसर्स को आप एनालाइज कर लें। इस एनालिसिस के बाद आपके पास कोई भी इस तरह का नंबर आ जाए तो आप उसका खुद से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद 125 1/3, इसके लिए क्यूब रूट्स, दिस इज इक्वल टू व्हाट 5। ये यहां से लिख लें जो आंसर आपने निकाला है, 5 ओमेगा स्क्वायर। अब इस एनालिसिस के बाद एक चीज आप गौर से देख लें कि जो ब्रैकेट में गिवन है 125, अब 125 के लिए आपने क्या निकालना है, क्यूब में इसे कन्वर्ट कर देना है। तो 125 अगर क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है तो 5 क्यूब में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने क्यूब की शेप में जो भी आपको मिल रहा है दैट इज 5, तो आप इस पहले के साथ 5 मल्टीप्लाई कर लें, ये 5 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगर ये -125 है, अगर -125 है तो उसके लिए इसी बुनियाद पे मैं आपको आंसर लिख देता हूं, आप घर में अपने तौर पे प्रैक्टिस करके इसे वेरीफाई कर लें। -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर।
इन्हीं को एनालाइज करते हुए -125 जो आपके क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, मैंने आपको एनालिसिस दे दिया, आप वहाँ से अपने तौर पे कर सकते हैं। तो -125 के लिए क्या है, इसे अगर मैं इस तरह लिख सकता हूँ -5 क्यूब, बल्कि ये इस तरह हम इसे कर सकते हैं -5 क्यूब। इसके लिए अगर आपके पास जो 125 है उसके लिए 5 बन रहा है तो आपने 5 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लिया, और जो माइनस गिवन है माइनस के साथ भी आपने सबको मल्टीप्लाई कर लिया, यू विल गेट योर आंसर। अब इस सेम को आप यहां अप्लाई कर ले -8 में, तो -8 में क्या है कि माइनस इंटू 2 की पावर क्यूब, तो 8 को क्यूब की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं 2। तो आपने इस पहले वाले को जो 1 के लिए क्यूब रूट्स निकाले थे 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो -8 के लिए -2 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका आंसर निकल आया। अगर ये +8 हो, इफ दिस इज 8 1/3, तो ये क्या होगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसके आंसर्स यहां से इस तरह निकाल सकते हैं। तो अब आपको आइडिया मिल गया कि अगर आप किसी चीज़ के लिए क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो उसको आप क्यूब में कन्वर्ट कर लें। क्यूब में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपके पास बन रहा है उस बेस को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर नेगेटिव में है तो आप -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका आप क्यूब निकालने जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस वैसे तो इसने प्रूफ के तौर पे दिए हुए हैं, मगर इनसे आपको एक आइडिया डेवलप हुआ कि आप अपने तौर पे कैसे बग़ैर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हर एक के लिए क्यूब रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। अब आगे जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्यूब रूट्स वो कैसे होगा। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या है कि क्यूब रूट्स हमने पहले क्वेश्चन में क्यूब रूट्स हमने फाइंड कर लिए थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने फाइंड कर ली थी। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्यूब रूट्स हैं। जो क्यूब रूट्स आपको गिवन है ओमेगा की फॉर्म में, उनका सिंप्लीफिकेशन है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज़ ये यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हुई हैं। अब इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ में से कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम निकाल लेते हैं ताकि हम इन्हें फर्दर फिर आगे अपने क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकें। तो एक प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, 1 + ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। एक चीज़ मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्यूब रूट्स के लिए एक बेसिक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से सारी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। अब उनका ओवरव्यू मैं सिर्फ आपको यहाँ देने जा रहा हूँ, बाकी तफसील समझने के लिए आप वहाँ क्लिक करके उसे भी देख लें। वहाँ से आपको प्रूफ क्या है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। ओमेगा के लिए ये प्रॉपर्टी है, ओमेगा स्क्वायर के लिए ये है। अगर आप 1 + ओमेगा के लिए ये, ओमेगा स्क्वायर के लिए ये, इनको ऐड कर लें तो ये किस चीज़ के बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी भी आप वहाँ बेसिक्स में से देख सकते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी है, इसमें से फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं। अगर ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, एक इसमें ये भी प्रॉपर्टी निकल सकता है। इस इक्वेशन में से आप फर्दर 2-3 निकाल सकते हैं। 1 को दूसरी तरफ ले जाए -1 हो जाएगा, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। और अगर आपने ओमेगा सिर्फ फाइंड करना है तो दिस इज इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर -1। इन दोनों को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, तब भी आप इसे कहीं पे सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये 1-2 प्रॉपर्टीज़ आपने इसमें से निकाली। दूसरी प्रॉपर्टी है 1 × ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को आप ऐड कर लें तो ये 0 के बराबर आते हैं। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो 1 × ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब इसमें से आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हो तो आप उसे लिखें या ना लिखें, दोनों सूरतों में एक है। अब आप इसे फर्दर इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन के दौरान आपको इस्तेमाल होंगी। अब हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है,
एक चीज़ और, यहाँ एक प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बनता है, ओमेगा क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ये प्रॉपर्टी भी आप अपने ज़हन में रख लें। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन के गर्ज से ओमेगा 46 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब उसकी पावर 15। तो जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इट मीन्स ओमेगा की पावर 15 इंटू 3 दिस इज 45। तो ओमेगा 45 में आप फर्दर कितना ऐड कर लें, 46 बन जाता है, एक और ओमेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो इस टोटल को अगर आप सॉल्व कर लें तो ये क्या बनेगा, ओमेगा 46। अब इस ओमेगा क्यूब को आप फर्दर पावर दे दें 15 की, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा 45 बन जाएगा। और आप ओमेगा 45 में और क्या मल्टीप्लाई कर लें ताकि ओमेगा 47 बन जाए, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब एक प्रॉपर्टी आप यूज़ कर लें, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। यहाँ से जो आपने निकाला था ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, वो आप ये जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ उसकी जगह आप ये रिप्लेस कर लें, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 इंटू ओमेगा प्लस यहाँ 1 उसकी पावर 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या है, 1 प्लस 1 की पावर आप जितनी भी रख लें दैट इज इक्वल टू 1, और 1 को आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लें दैट इज ओमेगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर आपका बाकी रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0। सो क्या है कि आपका फर्स्ट रिलेशन इसी में से प्रूव हुआ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इट मीन्स इसके लिए आंसर किसकी इक्वल है, 0। हैंस रिलेशन इज प्रूव्ड, हैंस इट इज प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 2 पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है, ओमेगा 52 प्लस ओमेगा 53 प्लस ओमेगा 54 इक्वल्स टू 0। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ साइड पे लिख ली हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, आपने ये कोशिश करनी है कि प्लस में प्रॉपर्टीज़ आपकी ये बन रही है और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं। अब इसमें ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 के बराबर है। यहाँ से हमने साबित कर लिया ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा क्यूब बनता है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। अब आप अगर कहीं सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लिख लें ताकि वो 1 हो जाए, और 1 के पावर आप जितना भी रख लें वो सारा 1 हो जाता है। तो अगर इसे ओमेगा क्यूब इंटू उसकी पावर हम 17 कर लें, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले 51, तो एक ओमेगा साथ में हम एक और लिख देते हैं, तो इट मीन्स अब ये ओमेगा क्यूब के बराबर है। प्लस ओमेगा 53 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू 17, और साथ में क्या है, ये 51 हो गया, ओमेगा स्क्वायर लिख लें तो ये 53 बन जाते हैं। प्लस ओमेगा 14 के लिए इसी तरह, ओमेगा 14 के लिए आप ओमेगा क्यूब इंटू 18 कर लें दैट इज इक्वल टू 0। अब आप इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल है कि ओमेगा क्यूब दिस इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 पुट कर लें इस इक्वेशन में, इसके बाद सिंप्लीफाई कर लें। तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसकी पावर 17 इंटू ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 फिर पावर 17 इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 इसकी पावर 18 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन रहा है, ये कंप्लीट आपका क्या है, 1 बन जाता है। 1 को आप इसके साथ लिखें या ना लिखें, दोनों सूरतों में ये ओमेगा रहेगा, प्लस ये 1 बन जाता है, तो 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये 1 बन गया दिस इक्वल टू 0। अब इसे आप स्टैंडर्ड जो फॉर्म है आपके प्रॉपर्टी का, इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिख लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स ये 0 की इक्वल है, हैंस द रिलेशन इज प्रूव्ड। सो दिस इज योर आंसर, हैंस द रिलेशन इज प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। अब हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 3 हम
ये प्रॉपर्टीज़ मैं रहने देता हूँ ताकि आपको इंस्टेंटली फिर दोबारा से देखने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ से आपके ज़हन नशीन हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। तो पार्ट 3 क्या कहता है, 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब आप ज़रा इस क्वेश्चन पे गौर कर लें कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आप इन्हें एल्जेब्रिकली अगर इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको 1 + ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। तो 1 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 + 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ये ओमेगा को मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको इसके साथ 3 ओमेगा क्यूब, इसके बाद इसे इसके साथ कर लें 2 ओमेगा 4। अब आप इसे लिख लें, दिस इज 1, ये 3 ओमेगा है, ये 1 ओमेगा, दिस इज 4 ओमेगा, ये 1 ओमेगा 3 ओमेगा 2 ओमेगा 5 6 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 ओमेगा क्यूब प्लस 2 ओमेगा 4। तो ये एक्सप्रेशन आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, ये बन रहा है। तो आप इसी फॉर्म में लिख लें, तो क्या होगा 1 + 4 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा क्यूब प्लस 2 ओमेगा 4 इक्वल्स टू 2। अब ये मैं इरेज कर लेता हूँ, ये आपका रफ वर्क था। अब इसके बाद आपने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। इसे सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, ओमेगा क्यूब की जगह आप लिखेंगे यहाँ से प्रॉपर्टी कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। ओमेगा क्यूब की जगह आप 1 लिखेंगे और ओमेगा 4 को आप क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इक्वल्स टू ये लिखेंगे ओमेगा 4। ओमेगा 4 को आप इस तरह लिखेंगे तो ये ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 4 बन जाएगा। तो ओमेगा 4 की जगह आप क्या लिखेंगे, ओमेगा लिख लेंगे। तो अब क्या होगा, 1 + 4 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 2 ओमेगा। ओमेगा 4 को आपने रिप्लेस किया ओमेगा से, दिस इज इक्वल टू 2। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, तो ये क्या हो गया 6 ओमेगा, ये 1 है, ये 4 है, तो ये हो गया 5 + 6 ओमेगा प्लस 1 + 4 और ये 2 6 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब ये 2 को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें, तो 2 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें, ये 5 - 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। राइट साइड पे 0 बन रहा है। अब 5 - 2 दिस इज 3 प्लस 6 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आप कॉमन निकाल लें, तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 3, यहाँ क्या बचता है 1 + 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड होके 0 बन जाएगा। तो क्या बनता है 1 + 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 4 में क्वेश्चन गिवन है, यहाँ मैंने राइट साइड पे नोट कर लिया था, अब इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दिस पावर 12 प्लस दिस पावर 12 इक्वल्स टू 2। अब आपने देखना है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने शुरू से ही राइट साइड पे लिखी है कि ओमेगा इक्वल्स टू दिस, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। अब अगर ये चीज़ आपके पास बन रहा है
तो आप उसे रिप्लेस कर लें। मगर यहाँ देख लें कि -3 अंडर रूट है, जबकि यहाँ आयोटा अंडर रूट 3 है। अगर आप इसे इस फॉर्मेट में ले आएँ, फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर लें, तब जाके आपको आसानी होगी। अब इसको अगर आयोटा के फॉर्म में लिख लें तो ये इस तरह आप इसे लिख सकते हैं -1 प्लस -1 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर 12 प्लस, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, -1 माइनस ये माइनस अंडर रूट 1 इंटू 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर 12 इक्वल्स टू 2। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप ये जानते हैं कि -1 अंडर रूट दिस इज इक्वल टू आयोटा, तो -1 अंडर रूट आप इसको आयोटा से रिप्लेस कर लें तो ये क्या बन जाएगा, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी पावर 12 प्लस, यहाँ क्या है -1 माइनस इसको आप आयोटा से रिप्लेस कर लें अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर 12 इक्वल्स टू 2। अब ये कंपैटिबल है, आप इसे देख लें कि ये ओमेगा के बराबर है, तो ब्रैकेट में आप इसे ओमेगा के बराबर लिख लें और इसकी पावर 12 कर दें, प्लस ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो इसको ओमेगा स्क्वायर के बराबर लिख लें और इसकी पावर 12 कर लें, दिस इज इक्वल टू 2। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। अगर इसको आप ओमेगा क्यूब की पावर करके फिर फर्दर पावर दे दें तो क्या है कि फिर हम ओमेगा क्यूब को हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, जो पहले से प्रॉपर्टी है उससे हम रिप्लेस करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसे अगर मैं लिख लूँ ओमेगा क्यूब उसकी पावर 4, तो जब पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो ये ओमेगा क्यूब की पावर 4 ये ओमेगा 12 बनता है प्लस। अब अगर ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 12 हो तो ये ओमेगा 24 बन रहा है, तो ओमेगा की पावर क्यूब और इसकी पावर 8 अगर मैं कर लूँ तो क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब उसकी पावर 8 ये 24 बन रहा है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 12 ये भी 24 बन रहा है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। दिस इज इक्वल टू 2। अब आप एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, इसमें भी कर लें इसमें भी कर लें, तो इसकी पावर 4 प्लस इसकी पावर 8, दिस इज इक्वल टू 2। अब 1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 8 दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू 2, हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस इट इज प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो चुका है कि अगर ये रिलेशंस आपके पास ऐड हो रहे हैं 12 पावर के साथ तो ये किस चीज़ की इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ये प्रूव करना है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब आप इसे 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले आप राइट साइड ले लें, राइट साइड को आप प्रूव कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, लेफ़्ट साइड की इक्वल आता है या नहीं। तो सॉल्विंग दी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, इनमें आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर लें, फिर सिंप्लीफाई कर लें। एक्स माइनस वाई को रहने दें इसी तरह, x माइनस ओमेगा की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में y इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप ये रिप्लेस कर लें, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y। अब सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लें इन 2 टर्म्स को, या इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लें, फिर इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर लें। तो सिंप्लीफाइंग दीज टर्म्स ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई को आप इसी तरह चला लें, ये टर्म आपका क्या बन जाएगा, दिस टर्म x माइनस माइनस
दिस इज प्लस 1/2y, ये माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 इंटू y। एक टर्म आपका ये बन रहा है। और द नेक्स्ट टर्म इज x माइनस माइनस प्लस 1/2y माइनस माइनस प्लस आयोटा √3/2y। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका है। x माइनस वाई आप ऐसे ही लिख लें। यहाँ आपने ओमेगा की जगह आपने यहाँ प्रॉपर्टी से वैल्यू लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू लिख लिया। अब इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर ले, ये बन रहा है x, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये y, फिर माइनस माइनस ये माइनस प्लस ये माइनस और ये आयोटा √3/2y, ये पोर्शन हो गया। इसी तरह आप इसको देख लें, x आप लिख लें माइनस माइनस प्लस 1/2y, फिर माइनस माइनस ये प्लस आयोटा √3/2 इंटू y। अब आप पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। इन दो को मल्टीप्लाई मैंने एल्जेब्रिक वे में आपके रफ वर्क के तौर पे यहाँ पे किया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ। इसी तरह हर आइटम को आप सबके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये इसके साथ एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ 1/2xy, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें आयोटा √3/2x इंटू y। इसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर ले 1/2xy, 1/2xy। अब इसको इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर ले 1/2 इंटू 1/2 1/4y स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 1/4y स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, √3 ऊपर है, 2 के साथ 4, √3/4 आयोटा y स्क्वायर, √3/4 आयोटा y स्क्वायर। और किस में है? प्लस माइनस, ये माइनस में है। अब इस थर्ड टर्म को आप तीनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले इससे मल्टीप्लाई कर लें, आयोटा √3/2xy, आयोटा √3/2xy, ये हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, आयोटा √3/4 आयोटा y, आयोटा √3/4 ये आयोटा और ये y स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस क्या बनता है? माइनस। इसके बाद आयोटा स्क्वायर इंटू ये √3 और √3 ऊपर मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 3 बन जाते हैं, और नीचे 2 2 = 4 और ये y स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर भी क्या है? माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या बनता है? प्लस। तो 3/4y स्क्वायर, तो ये 3/4y स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर ले, ये एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ ये बच गया, मैंने लिख लिया। यहाँ 1/2 प्लस 1/2xy, तो हाफ xy क्या बनते हैं? 1xy, लिख लिया। इसके बाद 1/4y स्क्वायर और 3/4y स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लें तो 1/4 प्लस 3/4 ये y स्क्वायर बनते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर, और ये x माइनस वाई पहले से चल रहा है। सो दिस इज इक्वल टू, ये किस चीज़ का फॉर्म है? x³ माइनस y³ का, x³ माइनस y³। सो दिस रिलेशन इज प्रूव्ड। सो द रिलेशन इज प्रूव्ड एंड दिस इज योर आंसर। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, एक रिलेशन गिवन है, उसे आपने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8, और ये क्या है? 2n फैक्टर्स इक्वल्स टू 1। आपने क्या करना है? 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4
फिर 1 प्लस ओमेगा 8, यानी पावर में आप 2 का इजाफा करके 2n फैक्टर्स तक ले जाना है। nth फैक्टर के बाद इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें दैट विल बी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप इनमें से यहाँ तक के रिलेशंस को वेरीफाई कर लें। ये किस चीज़ की इक्वल है? 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप पहले इन दो रिलेशंस को देख लें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आता है। आप इसे एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई कर लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इसके साथ 1, ये इसके साथ ओमेगा, ये इसके साथ ओमेगा स्क्वायर और ये इसके साथ ओमेगा क्यूब। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब। तो क्या बन गया? 1 प्लस ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1। तो क्या बन गया? 1 और 1 ये 2, तो 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई कर ले, क्या बन गया? 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इन दो को आप मल्टीप्लाई कर लें, आपको क्या आंसर आता है? तो इसी तरह आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 8। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा 4 को आप किस तरह लिख सकते हैं? 1 प्लस ओमेगा 4 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, इस तरह लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा 8 इसको 1 प्लस ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस तरह आप लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। अब क्या है, ये इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये किस चीज़ के बराबर है? ओमेगा क्यूब दिस इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर लें। यहाँ पहला एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा? दिस 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा किस चीज़ की इक्वल है? 1 प्लस ओमेगा के। यहाँ क्या है? इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, यानी 1 प्लस 1 इंटू इसकी जगह 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो क्या बन गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब क्या है? पहले वाला रिलेशन क्या था? 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, ये बन रहा है। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 प्लस ओमेगा बन रहा है। इसे सिंप्लीफाई कर ले, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। अगर आप इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर लें, फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसी तरह आप nth टर्म तक ले जाएं तो ये इक्वल टू 1 बनेगा। उसकी वजह क्या है कि जितने भी टर्म्स में 2 के पावर के साथ आप इजाफा करते चले जाएंगे, इस तरह ओमेगा की आइडेंटिटीज़ लगेंगी और इक्वल टू ये पहले 2 टर्म्स बनेंगे। अब इन दोनों को आपने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा बन गया, जो पहला बन रहा था आपका। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो आपका ये सेकंड बन गया। अब आप इन्हें अलजेब्रिक वे में मल्टीप्लाई कर लें तो सेम आपके पास यही आंसर आएगा। और इन सब को nth फैक्टर तक ले जाएं इक्वल टू 1। तो हैंस दिस रिलेशन इज आल्सो प्रूव्ड। हैंस द रिलेशन इज प्रूव्ड। So this was the last question of exercise 2.2. In the next class we will start our next lesson 2.3 inshallah.